सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत जी, सबसे पहले तो बृजवासी जी हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हमने देखा कि आपकी जिंदगी में अलग अलग पड़ाव आए थे, हमने देखा कि क्या से क्या कुछ हो गया और तिरहुत में आपने कमाल किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़ी बड़ी ताकतों को आपने दिखा दिया है कि यहाँ पर अगर कोई सिक्का चलेगा तो वो होगा सिर्फ बंसीधर बृजवासी का। जैसे ही आपको जीत मिली वैसे ही गूगल पर कुछ सर्च होने लगा, जो सबसे ज्यादा इस वक्त सर्च हो रहा है गूगल पे वो यही है कि बंसीधर बृजवासी हैं कौन। तो हम चाहेंगे कि शॉर्ट में, ब्रीफ में थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक बर्खास्त शिक्षक हूँ जी। मेरा परिचय तो शिक्षक से है। तो शिक्षा मित्र के रूप में 2005 में मेरी बहाली हुई थी। थोड़ा बचपन के बारे में भी बृजवासी जी। देखिए, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और बचपन में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई लिखाई मेरे घर पर रह करके हुई है। जब मैं 9वीं कक्षा में चला गया तो मैं देहात में रहा, कहीं मैं शहर नहीं गया, लेकिन घर से कुछ दूरी पर जैतपुर में मैं वहाँ रहता था और वहाँ पर मैं पढ़ा और गुरुजनों का सानिध्य मिला। सरकारी स्कूल में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। बाद में जब मैं मैट्रिक पास किया तो LS कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मुजफ्फरपुर का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है लंगट सिंह महाविद्यालय, वहाँ से BSc ISc और BSc में वहाँ से किया और MSc बिहार यूनिवर्सिटी के PG जूलॉजी डिपार्टमेंट में मैं था, PG प्रीवियस का स्टूडेंट था। उसी समय शिक्षा मित्र की बहाली हुई। चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक थे तो पुराने ज़माने के जो शिक्षक थे उनकी इच्छा होती थी कि मेरा बेटा भी शिक्षक बन जाए। मुझे लगता था कि राष्ट्रपति का पद मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ज्वाइन कर लो शिक्षा मित्र के रूप में। मैंने कहा कि बाबूजी मैं जाकर क्या करूँगा शिक्षा मित्र बनकर। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं होगा तो तुमको 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर मिल जाएगा तो तुम B.Ed कर लोगे इसके आधार पर इग्नू से। उस समय B.Ed करना बड़ा डिफिकल्ट था, B.Ed नहीं होता। तो बस इसी के लिए मैं गया था कि 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे मिल जाए। मैं जब वहाँ गया तो शिक्षा मित्रों की हाजिरी अलग बनती थी, 50 रुपये रोज़ पर लोग बहाल थे। और एक शिक्षा मित्र के घर पर मैं गया, गर्मी का दिन था। जब मैं गया तो उनका एक बच्चा था, वह एक आइसक्रीम खाने की जिद किया, आइसक्रीम बेचने के लिए आया था गांव में और उस शिक्षा मित्र के पास में अपने बेटे को आइसक्रीम खरीद कर देने की स्थिति नहीं थी। मेरे आंख से आंसू टपक पड़े और मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि शिक्षा मित्रों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और इनको न्याय दिलाना है। और मेरा सारा ध्येय बदल गया। B.Ed क्या होगा, बाद में कैरियर क्या होगा, मैं सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, इसकी लड़ाई पहले हो। और उसी दिन से हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि उस समय भी 2005 में मेरी 20 साल की अवस्था थी मेरी और उस 20 साल की अवस्था में शिक्षा मित्रों के लिए एक केस लेकर मैं हाई कोर्ट आया था। उसमें 1.5 लाख शिक्षा मित्र थे। तो एडवोकेट ने पूछा कि उम्र कितनी है, तो मैंने कहा 20 साल। तो नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। कहा कि 20 साल का लड़का आया हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए। मैंने कहा जी। और 2005 के ही दिसंबर में हमने रथ यात्रा निकाली थी। पूरे बिहार में हमने रथ यात्रा लेकर चल दिया और फिर शिक्षा मित्रों को एकजुट करके शिक्षा मित्रों के लिए आपने रथ यात्रा निकाली? रथ यात्रा निकाली गई थी और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन हम लोग पटना ही R ब्लॉक चौराहे पर आए थे और यहीं पर अनशन स्टार्ट हुआ था। 12 दिनों तक चला था और हम लोग यहाँ पर बैठे और जो शिक्षा मित्र 11 महीने के लिए अपॉइंट हो रहे थे उनको 60 साल की पक्की नौकरी हमने करवाई थी। वो हमारा अनशन था। 26 जनवरी को हम लोगों ने R ब्लॉक चौराहे पर झंडा फहराया था। सरकार को झुका दिया था। सरकार को झुकना पड़ा। तो ये लड़ाई हमारी हुई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और उस समय में जब कोई भी आता था, पहली बार जब मिलता था तो सोचता था कि 20 साल का लड़का ही नेता होगा, क्या लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जब जुड़ते थे लोग तो हम अपने बातों से, हम जब कोई भी बात रखते थे अपने तर्कों से, तो वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी भी ताली बजाते थे। अच्छा। हाँ, ये सभी लोग इम्प्रेस्ड रहते थे क्योंकि हमने रोटी की लड़ाई लड़ी है। हमारे जीवन का ध्येय देखिए, आज भी मेरा मूल मकसद है कि जो रोटी के मुद्दे पर, रोटी के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा हो तो सारी बातों को भूल करके सभी चीज़ों को छोड़कर उसके साथ खड़ा हुई। हमारे जीवन का यही ध्येय रहा है। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? 2008 में मेरी शादी हुई। 2008 मतलब बहुत कम उम्र में शादी भी कर लिया? नहीं, कम उम्र में कैसे शादी हो जाएगी। कम उम्र नहीं थी। कितनी उम्र थी? लगभग 24 साल। हाँ, 24 साल तो कम ही होती है। 24 साल में शादी हो गई। 24-25 साल। तो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, क्या था? नहीं, मैं तो शादी के पक्ष में ही नहीं था। वो तो सब वो पिताजी का दबाव था क्योंकि वो गांव घर के लोग चाहते हैं कि समय से सब कुछ हो जाए। तो शादी के समय की बात आप कर रहे हैं तो उस समय भी वही रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। 2008 में भी फिर एक रथ यात्रा निकली थी। तो रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी और उसी समय मेरे ससुर जी आए थे। तो उनको किसी ने भेज दिया जहाँ हम लोग रहते थे, एक लॉज में हम लोग रहते थे। तो वो आए
और आंदोलन की तैयारी चल रही थी, तो मोबाइल पर इतना फ़ोन आ रहा था कि वो आए तो चुपचाप खड़े थे और मैं लगातार बात कर रहा था। लगभग 1-1.5 घंटे तक फ़ोन कटता था, आता था, बात करते करते, तब तक वो खड़े रहे। जब मोबाइल डिस्चार्ज होकर के बंद जब हो गया, तब बंद होने के बाद मैंने राहत की सांस ली और तब मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? अच्छा। तो जी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम संबंध करने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि अब बताइए कि हम यही सब काम करते हैं, ये लेकर इनकलाब जिंदाबाद हर दिन करते हैं, आपको अगर पसंद हो, तो मैं जानबूझ करके भड़काना चाहता था कि टूट जाए। हाँ, मैंने कहा कि बिल्कुल, देखिए, कौन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अपना दामाद बनाना चाहेगा कि जो दिन भर इनकलाब जिंदाबाद करेगा, हर दिन पुलिस की लाठी खाएगा, रोड पर सोएगा। कौन चाहेगा कि बेटी ऐसे आदमी को दे? जी, तो मैंने कहा कि आप बताइए कि आप चाहेंगे, लेकिन उन्हें पसंद आया, कहा कि नहीं, संघर्षशील लड़का है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। क्योंकि मेरे वाइफ के दादाजी जो थे वो उस जमाने के मुखिया थे और वो भी कम्युनिस्ट के लीडर थे। अच्छा। तो वह परिवार भी पहले से संघर्षशील परिवार रहा है, इसलिए वो लोग इसको महत्व देते हैं। आपको हैरत होगी कि मेरे ससुर जी ने कहा कि शादी के पहले कि जब शादी का दिन नज़दीक आया तो कपड़ा खरीदने के लिए लोग ले जाते हैं लड़का को, चलिए कपड़ा खरीदने। तो जिस कपड़े की दुकान में हम लोग गए थे, तो दुकानदार ने कहा कि कैसा कपड़ा दिखा दें। तो मैंने कहा कि खादी का कुर्ता पैजामा 2 दे दीजिए। तो कहा कि आप शादी करने जाइएगा तो खादी का कुर्ता पैजामा पहन के जाइएगा। तो मैंने कहा कि आप मुझको कोट पैंट खरीद के दे दीजिएगा, तो हम ये कोट पैंट और शेरवानी पहन करके हम जाएंगे रोड पर इनकलाब करने के लिए। हमको तो रोड पर सोने की आदत है, तो दे दीजिएगा तो काम भी आएगा। और बहुत सामान्य कम कीमत की कपड़ा हमने कभी, मैं अपने तो फिर शेरवानी पहनी कि नहीं पहनी? नहीं, वही कोट पैंट सिलवा दिया था, मैं वही पहनना था। अच्छा। ये सब चीज बहुत, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तिलक लिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोग जो है सामान से अंगूठी देते हैं, चेन देते हैं। मैंने कहा सोने की अंगूठी वगैरह भी कुछ नहीं है हाथ कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जो देना होगा अपने बेटी को आप दीजिए, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। बस यही है कि चूँकि मेरी जब वाइफ जब आई तो विदिन ए वीक कोई नई नवेली दुल्हन आवे और उसको 1 सप्ताह के अंदर सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों से मैं मिलवाया। मैं कहा कि चलिए पहले आप मिलिए, डीएम से मिलवाया, एसपी से मिलवाया, आईजी, डीआईजी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी वाइफ को 20 बार भेजा था। अच्छा। गांव के मुद्दे पर, वहाँ पर मनरेगा मजदूर संघर्ष कर रहे थे। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसमें 274 ऐसे नाम पर पैसे की निकासी की गई मनरेगा मजदूर की, जिस नाम का व्यक्ति कभी जन्म ही नहीं लिया मेरे यहाँ। अच्छा। और उसमें मृत लोगों के नाम पर भी पैसे की निकासी हुई। एक खबर हमने दी थी, मुर्दे ने मनरेगा में चलाई कुदाल। ये सारी खबरें वो हमारी थी, वो हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उसमें 54 या 55 पर FIR हुआ था। इसमें 5 वीडियो पर भी FIR हुआ था। 251 पन्ने का FIR हुआ था विजिलेंस में। बड़ी लड़ाई हमने लड़े थे उसमें। तो नरेगा में घोटाला का सबसे पहला भंडाफोड़ हमने किया था, तो उसमें अपने वाइफ को भी हमने शामिल किया था। और मैं इसलिए शामिल करता था क्योंकि मैं जानता था कि कब मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, कब क्या होगा, नहीं होगा। तब तो ये नई आई है तो कहेगी कि कहाँ फंस गए, तो कम से कम पहले समझी बुझी रहेगी तो कल को संघर्ष करेगी। अब जब भी हम कोई संघर्ष करते हैं, देखिए मेरा पूरा परिवार साथ रहता है, बेटा बेटी पत्नी सबको ट्रेनिंग अभी से दे रहे हैं आप? सभी लोग। देखिए ऐसा है जी, जब मैं अनशन पर सोया हुआ था आपके CR ब्लॉक चौराहे पर, उस समय में उपेंद्र कुशवाहा जी, ये भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री थे, इनको लोगों ने घेरा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, तो लोगों ने घेरा इनको जा करके कि हमारे शिक्षक बैठे हैं अनशन पर, आप बात करिए। उन्होंने टेलीफोनिक हमसे बात की मोबाइल पर और कहा कि आप बैठे हैं कड़ाके की ठंड में, तो आप बैठिए, लेकिन अपने बेटा बेटी और बच्चे को, छोटा छोटा बच्चा को क्यों लेकर के आप बैठे हुए हैं, इन लोगों को घर भेज दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि जब हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो हमें पता नहीं है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे या हारेंगे। भविष्य तो मैं नहीं जानता हूँ, परिणाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों के साथ यदि मैं इसमें बैठा हूँ, मैं इस लड़ाई को हार भी गया, जीवन में सफलता न भी मिली, तो हमारे बच्चे जिस दिन बड़े होंगे उस दिन बड़े ही फक्र के साथ कहेंगे कि मेरा बाप अपने अधिकारों के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ा था। कम से कम यह संतोष उसके मन में होगा। इसलिए इन लोगों को मैं साक्षी बनाना चाहता हूँ अपने संघर्ष का। इसलिए अपने बच्चों को, सभी चीज़ को हमने इन चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखा है कि नहीं, क्या करिएगा, बहुत करिएगा, IAS IPS बना दीजिएगा, इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिएगा, सब बना दीजिएगा, लेकिन कोई संघर्ष की कीमत को कोई नहीं समझेगा, मूल्य को नहीं समझेगा, तो अब क्या है, अब कोई संघर्ष करना चाहता है? बिल्कुल जी। मैं जिस शहर से आता हूँ, मैं तो बहुत चिंतित रहता हूँ। आपको मैं ऐसा वाक़या बताऊँगा, आप आश्चर्यचकित रहेंगे। जब मैं छात्र संगठन चलाता था, तो मुजफ्फरपुर शहर में हर छोटी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया होती थी। मेरा बहुत कम सा शहर रहा है, बहुत छोटी बड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया होती थी। वहाँ पर अच्छे अच्छे कार्टूनिस्ट थे जो बड़े बड़े पर्दे पर कार्टून बना करके और शहर के चौराहों पर लगा देते थे, व्यंग नेताओं पर, अधिकारियों पर। आज मुजफ्फरपुर शहर खामोश हो गया। आज जो छोटी छोटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला शहर था, आज बड़ी बड़ी घटनाओं पर मौन रह जा रहा है।
और यह कमोवेश पूरे बिहार की स्थिति हो गई है, क्योंकि सभी शहरों को पॉलिटिकल सिंडिकेट ने अपने आगोश में ले लिया है। किसी को कोई पनपने नहीं दे रहा है, कोई स्ट्रगल करना नहीं चाह रहा है। हम लोग पुतला बांध करके पहले से रखते थे, जब छात्र संगठन चलाते थे तो पुतला बांध करके रखते थे। हुआ क्यों, एक वाकया है कि रात में दरभंगा की पुलिस ने छापा मारा हमारे लॉज पर, जिस लॉज में हम रहते थे। अच्छा, तब शादी नहीं हुई थी? तब शादी नहीं हुई थी, अर्धरात्रि का समय था। और उसमें पुलिस जब छापा मारी, किसी अपराधी को पकड़कर पुलिस लाई थी, तो उसने किसी अपराधी का नाम लिया, कहा कि इसी जगह पर रहता है, और वो लोकेशन बताया था, तो पुलिस आई थी। पुलिस जब आई तो कमरा खुलवाया गया। हम लोग अचंभित थे, हमने कहा कि क्या बात है, तो पुलिस पूछी कि अरे बताओ इसमें कौन है, तो किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि जिसका नाम लिया वहाँ कोई था नहीं। जब एक कमरे को खोला गया तो उसमें पुतला, 3 पुतले बनाकर रखे गए थे। अच्छा। तो डीएसपी ने मुझसे पूछा कि यह क्या है, मैंने कहा कि पुतला है। कहा कि पुतला ये क्यों बांध करके रखे हैं? तो मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर शहर है और हम इस शहर में हम लोग छात्र संगठन चलाते हैं। जब कोई घटना घटती है तो संगठनों में होड़ होती है कि हम इस पर पहले पुतला फूकेंगे, हम पहले निंदा करेंगे, हम पहली प्रतिक्रिया देंगे। तो उस होड़ में अगर कोई आज घटना घटी, अखबारों में कल खबर छपेगी तो कल और संगठन प्रतिक्रिया देंगे, और टेलीविजन से अगर हमें मालूम हो गया कि आज घटना घटी है तो आज शाम में पहला पुतला हम फूकेंगे, इसलिए पुतला पहले ही बांध के रखते हैं कि बांधने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम लोग इतने फिर क्या जवाब मिला? बहुत लोग खुश हुए। अच्छा, खुश हुए, पुलिस के लोग थे, क्योंकि लगा कि जिन्होंने कोई देखा छात्र संगठन चलाने वाला तो अपराधी नहीं ना होगा, फिर वो लोग चले गए वहां से। लेकिन हम लोग इस तरीके के लोग थे, हर छोटी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया देता था शहर, हम लोग उसमें काफी सक्रिय रहते थे। और छात्र संगठन से मैं 9th क्लास में जब था तो स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड कराया था, वही मेरे 9th क्लास में आपने स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड करा दिया? क्यों? 9th क्लास में मैं था, उसमें छात्र संगठन से हम जुड़ गए थे। उस समय छात्र संगठन के लोग जाते थे, और चूंकि मैं शुरू से ही अच्छा बोल लेता था तो मुझे वे लोग बहुत स्नेह देते थे। और कॉलेज में कोई अगर छात्रों का कार्यक्रम हो तो उसमें मुझे लोग बुला करके ले जाते थे। एक वाकया यह हुआ कि जैतपुर कॉलेज के एक प्रोफेसर थे सवलिया तिवारी, वो मेरे पिताजी को भी पढ़ाए हुए थे, बहुत पुराने टीचर थे, आज संभवतः अब नहीं रहे वो। सवलिया तिवारी जी गए बैंक में, और प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो बैंक के मैनेजर ने र्यूडली बिहेव किया, तो उन्होंने कहा कि देखो यह मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो हम लोगों ने क्या किया कि बैंक प्रबंधन के खिलाफ, वहीं बैंक के सामने एक सीरीज का पेड़ है, अभी भी है, वहीं पर हम लोगों ने 2-3 चौकी लगा दी, और वहीं पर बैनर लगा दिया, और एक रजिस्टर खोल दिया कि जिनको भी बैंक प्रबंधन से कोई शिकायत हो, शिकायत दर्ज कराएं। और वहीं कॉलेज में एक कार्यक्रम था, जैतपुर स्टेट के विजेंद्र बाबू थे, उनकी पुण्यतिथि थी। तो उसमें पत्रकार लोग, आजकल की तरह अखबार उस समय में नहीं था, उसमें पूरे प्रादेशिक खबरें छपती थी। मुजफ्फरपुर से कुछ पत्रकार लोग गए थे। जब गए तो उन्होंने उस आंदोलन को देखा, बड़ी खबर छप गई कल भी अखबार में, और खबर जब बड़ी सी छपी, बैंक ने संज्ञान ले लिया, बड़ी अधिकारियों ने, और मैनेजर साहब को सस्पेंड करके बगहा पनिशमेंट में भेज दिया, हेडक्वार्टर बनाकर। तो मुझे, तब आप 9th मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा काम यही है। अच्छा।